बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक को यूट्यूब। सोमवार का दिन 12 जनवरी की तारीख और अहम खबरें, उनका तज्जिया, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। अवामी राज से जो एस्टेब्लिशमेंट का तख्त उलटने का खतरा, खान को पैगाम, कराची जलसे का पहला नतीजा, 24 घंटे में रिहाई की ऑफर, क्या मामला है इसकी तफसील आपको बताता हूँ। बागे जिना से कराची की सड़कों तक अवाम ने कंपनी के होश उड़ा दिए और सुहेल अफरीदी ने अगला सरप्राइज भी दे दिया। सब मैदान कंपनी के घर के अंदर सजाने का। शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसे ठिकाने लगेगी, फौजी जर्नल सर जोड़कर बैठे हुए हैं। और जुडिशल कमीशन का भी आज इजलास है। आईनी अदालत के जजेस के लिए क्या तरीकाकार बन रहा है। और इंटरनेशनल खबरें भी हैं। सऊदी अरब के बाद अब मिस्र ने भी अरब अमारात को सरप्राइज दिया। इसराइल की चीखें क्यों निकल रही हैं। और ईरान की आज बहुत बड़ी एक कामयाबी, और इसका क्या असरात होंगे। एहतजाजी कॉल के मामलात, रज़ा पहलवी की तरफ से जो ईरान के अंदर जो मामलात हैं, अमेरिका के अंदर भी एहतजाज बड़ी शिद्दत से चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मस्खरापन भी, डिक्टेटरों को पीछे छोड़ते हुए वेनेजुएला के कायम मकाम सदर की वो ट्रुथ सोशल पर ट्वीट वायरल। ये सारी खबरें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जो कराची में हुआ, वो झलकियों की सूरत में आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। ये तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका था। इस फस्तायत, घुटन और जुल्म की इस स्याह रात में एक रोशनी की किरण थी कि उजाला शुरू होने वाला है। 3 साल 8 महीने की जुल्म, फस्तायत, छापे, गिरफ्तारियां, शहादतें, अगवा, जर्नलों के हामी, इनके बनाए हुए फॉर्म 47 के निज़ाम को कराची की अवाम ने बागे जिना के अंदर दफन किया। अवाम ने साबित किया, ये निकला है तो बड़े से बड़ा यजीद भी झुक जाता है। तहरीक इंसाफ के 5 नौजवान पूरी गेम उलट गए। ये खान के वो नौजवान बच्चे जो इंसाफ स्टूडेंट से अवामी लीडर बने, आज एक बड़े मंजे हुए सियासतदानों की तरह पूरे पाकिस्तान में खुद को मनवा गए। एस्टेब्लिशमेंट के अपने सहाफ़ी इकरार कर रहे हैं। अपने सहाफ़ी के कम से कम 1 लाख बंदा तो बागे जिना में था। बाकी कराची के अंदर कराची निकला हुआ था। और एस्टेब्लिशमेंट को यकीन करें कि पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि खुद को सेफ एग्जिट इन्होंने दिया है। जिना, बागे जिना का ग्राउंड जो खोला, वरना ये मामला कहाँ चला जाना। ये जलसा देखिए क्यों मुनफरद और इतना अहम है, इसकी क्यों बात करनी चाहिए बार बार। इसके कोई इंतजाम नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी। ये 8 घंटे से कम नोटिस है। दोपहर तक किसी को पता भी नहीं था कि जलसा होगा भी या नहीं होगा। फिर एक ऐसी जगह भरना जो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात का सिवाय तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं, और इमरान खान जेल में। अब इस जलसे में ना कोई रवायती स्टेज, ना कोई यहाँ लाइटों का इंतजाम, बल्कि यहाँ तो तारीख में पहली दफा मज़ारे कायद की बत्तियां भी बुझा दी। ना यहाँ कुर्सियां, ना माइक, ना साउंड सिस्टम, ना आवाम के लिए पानी तक नहीं था। वैसे तो जलसों में बिरयानियाँ, जूस के डब्बे, खाने, वो बसों में भर भर के लोग लाना, वो आपको पता है। यहाँ कुछ भी नहीं था। 5 नौजवान लड़के और सामने जमे गफीर, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, कराची के दूर दराज से आए हुए लोग पैदल चल के। अब यहाँ DGSPR का तो खुसूसी शुक्रिया अदा करें, फौजी जर्नलों का शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने 9 मई के बाद सबसे पहला काम किया कि सारे बाबे पार्टी से फारिग कर दो, बूमर्स जिन्हें कहा जाता है। और वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, तहरीक इंसाफ के जलसों में अक्सर आप सुनते थे कि खुद खर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये आज नजर आ रहा था कि हकीकी में पीरों के उस्ताद निकल रहे थे। इस जलसे में ये साबित भी हुआ कि 2018 में कराची में तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। जो ये कहते थे एक निश्चित नहीं ले सकते, आज अपना मुंह काला करवा बैठे। बल्कि 9 अप्रैल की रात को भी जो रजीम चेंज में सबसे ज्यादा तादाद में लोग निकले थे, वो कराची से निकले थे। ये 12 दिन का आज बयानिया फारिग हो गया। और इमरान खान का ये बयानिया बिल्कुल 100% दुरुस्त हुआ कि खान जिसे छू ले वो सोना बन जाता है। अब देखें, बाखुदा मुझे खुद सुहेल अफरीदी का नाम आज से कुछ अर्सा पहले तक पता ही नहीं था। सुहेल अफरीदी आज पाकिस्तान में घर घर एक नाम बन चुका है। वजह खान का नजरिया। इस कराची के जलसे की अहमियत क्यों है कि इदारे के अंदर जो दरारें थी, जिसका मैं आपको बताता वो बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि फील्ड मार्शल की वाकई इंतजाम पर गिरफ्त कमजोर है, वरना कराची का ये जलसा कभी ना होने देते। इन्हें तो देखें, बाकायदा हुक्म का जलसा नहीं होना, वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात नहीं होनी, ताजरों से मिलने नहीं देना, रुकावटें ऐसे ही डालनी, मारपीट ऐसे ही करनी जैसे पंजाब में। उसके बावजूद अवाम मोबिलाइज हुई और 5 लड़के मिलकर अवाम से सरप्राइज दे गए। खैर वफियत से अपना काम भी कर गए। और अभी मजीद भी सरप्राइजेज आ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तहरीक इंसाफ की क़यादत के पैगामात क्या हैं। एक तो पाकिस्तान की अवाम ने जो डंडे, बंदूक, गोलियां, कंटेनर, मारपीट, छापे, इनके बावजूद जुल्म, फस्तायत और जबर को बर्दाश्त करके जिस तरह ये निकले हैं, वो पैगाम है कि कॉल जब देंगे हम तैयार हैं। जो रहनुमा जो माफ़ कीजिएगा, छापों की वजह से, गिरफ्तारी की वजह से नहीं आ रहे, जिन्हें सजाएं मिली हुई हैं, जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं, अब उनके लिए भी बड़ा अहम मरहला है हट जाना या डट जाना। अब और रास्ता उनके पास भी कोई नहीं। और ये नजर आएगा कल अडयाला जेल में इमरान खान की मुलाकात में उसकी बहनों के साथ खड़े होने से। ये जिस तरह कराची और हैदराबाद के लोग निकले, अब इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों का भी इम्तहान है कि 10,000 लोग अलीमा खान के साथ हों
इससे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं। अब देखें इस वक्त जो बड़ा अहम मरहला जिस पे बहुत ज़्यादा रात को भी स्पेस में बात हुई कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं, परेशानियाँ काटी हैं। दूसरे मानों में इन्होंने अपना सख्त रोज़ा सूरज तलू होने से शुरू किया, अब मगरिब के बिल्कुल करीब है ये, अपना रोज़ा ना तोड़ें, अपनी कुर्बानियाँ वरना सारी ज़ाया हो जाएगी। फिर लोग मजबूर होकर इन्हें गद्दारी के सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। ये अपनी सियासत पर खुद रहम करें। महमूद अचकज़ई ने, अल्लामा नासिर अब्बास ने बड़ी अच्छी बात की कि अपनों को गद्दार कहना दुश्मन की सबसे बड़ी कामयाब चाल है। ये तहरीक को अंदर से तोड़ने का, शकूक, बदएतमादी का हथियार इस्तेमाल होता है। ये हथियार अब इन रहनुमा इस्तेमाल करने का मौका न दें, मैदान में निकल आए। सियासी जमात को, तहरीक को तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इनके नज़र उस मनाजर पर होनी चाहिए जब इमरान खान जेल से निकले होंगे। इन लोगों की सियासत किस लेवल पर होगी ज़रा सोचें, ये ज़रा सोचें 2 मिनट के लिए। अभी तो पाकिस्तान की आवाम, सोशल मीडिया सब इनके साथ खड़े हैं। और मुखालिफिन का क्या हाल है, वो बंदे गिनने वाली तमगा बरदार हो, कह रही 300 बंदे थे, अंदाजा कि 300 बंदे। और मीडिया जो ढक्कन गायब होने पे सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है, उसे कराची की आवाम नज़र नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को नज़र आ गया, सोशल मीडिया को नज़र आ गया और जर्नलों को भी नज़र आ गया। अब सुहेल अफरीदी की तरफ नज़र रखे। अभी पंजाब तो उन्होंने फतह किया था, कराची में भी आपको पता है जो अब नई तारीख लिख के अब वो जा रहे हैं कोयटा बलोचिस्तान कंपनी के घर। और जारहाना हमले भी सुहेल अफरीदी के जा रही हैं, वो नहीं पीछे हट रहा। मीडिया टॉक में उसने आज DGSP को रगड़ दिया और बड़ा शदीद रगड़ा कि वो सलमान अकबर साहब मुंह पे हाथ रख के बैठ के हो क्या रहे। DGSPR को उसने कहा कि 1947 से 2026 तक सबसे ये नीच बयान था जो दहशतगर्दों को कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों पर हमले करें। हम यहाँ शहादतें दे देकर अपने जख्मी लोगों को उठा कर थक गए, ये हमें कह रहे हैं कि दहशतगर्द मारते नहीं क्यों नहीं। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने आज असेंबली में, KP असेंबली में अमन ओमान की ब्रीफिंग के लिए कोर कमांडर पेशावर को भी बुलाया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना को आते हैं कि नहीं, वैसे वो नहीं आते हैं आमतौर में। और साथ जो खान का ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया बंद करने के मुतालबात है, उसमें भी इनके मुतालबात आगे कि पहले DGSPR का मुंह बंद करें, इनके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बंद करें, फिर इनके अस्करी सहाफ़ियों के बयानात, मरियम नवाज के जो अकाउंट्स नीच गुफ्तगू करते हैं वो बंद करें, तो सोशल मीडिया खुद ठीक हो जाएगा सारा। जब तक ये नहीं करेंगे यहाँ से भी हमले इसी तरह ही होते रहेंगे। और तहरीक इंसाफ के लोगों को भी समझा रहे हैं। देखें कि जिस तरह 1988 में एक पख्तून ने, आपको पता है, ऐलान किया था गुलाम इसहाक खान ने, ज़ियाउल्लाह का जहाज पट गया, मतलब वो फट को फट कहते हैं। इसी तरह इनके आज देखें झूठ का नसाब, इनके जो चेहरे पे नकाब, ये सारे फट चुके हैं। अब खुदा न ख्वास्ता कुछ और फटे, इससे पहले तस्लीम कर लें कि ये लड़ाई अपनी आवाम से हार गए हैं। ये बड़ी बड़ाई होगी इनकी अगर ये मानेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो इनके मानते हैं। जलसे के बाद इस्टेब्लिशमेंट में ये बात कन्फर्म होगी कि इनका तख्त किसी भी वक्त लौट सकता है। और ये इस लिहाज से अहम है, देखें कि ये इमरान खान से फेस सेविंग को बाइज़्ज़त रास्ता कैसे मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ वारदात भी है। ये जो शर्त इन्होंने रखी क्या कि 9 मई के हवाले से इमरान खान माफ़ी मांग लें, एक दफ़ा फिर वही मामला, और फिर मुज़ाकरात होंगे। 3 महीने इमरान खान नज़र बंद रहें, कोई गुफ्तगू ना करें, और हम उनकी एक दिन के अंदर अंदर रिहाई कर देते हैं। अब असल वारदात तो सबको पता है कि ये इमरान खान की ऐसी वीडियो चाहते हैं, इमरान खान से कौम से कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की थी कि मैं 9 मई के मामलात पे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। फिर ये कहेंगे देखिए हम तो मुज़ाकरात अब करेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये फिर ज़ाहिर मिलिट्री ट्रायल चलाएंगे, अवाम के सामने बयानियाँ बनाएंगे, देखें जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गद्दारी के, दहशतगर्दी के इसमें खुद तस्लीम कर लिया। अब ये इनकी 3 साल 10 महीने से ही कोशिश चल रही थी और अभी तक कामयाब नहीं और आगे भी नहीं होंगे। अब इनके जो बाखबर लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो खुद कह रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग कहने समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, और उसकी दलील भी बनती है। देखिए महमूद अचकज़ई, इनका बड़ा इंतहाई अहम बयान सोशल मीडिया, बल्कि 4 बयान ताबड़तोड़ आए कि वाकई माफ़ी वाली बात की है। क्योंकि महमूद अचकज़ई ने कहा पहले असल वारदात करने वाले 9 मई वाले माफ़ी मांगे, कोर कमांडर के घर 12,000 फौजियों की कमांड करने वाला कोर कमांडर सामने आके माफ़ी मांगी कि लोग अंदर गए कैसे, 4 मार्शला लगाने वाले माफ़ी मांगे, तहरीक इंसाफ के ऊपर मजालिम करने वाले ने, शहीद करने वाले, आइन को मुअत्तल करने वाले सबसे पहले माफ़ी मांगी। क्योंकि महमूद अचकज़ई को पता है कि खान ऐसा सोच भी नहीं सकता, वरना इतना वक्त ही नहीं गुजरना था। फिर महमूद अचकज़ई ने एक पैगाम दिया, बड़ा अहम पैगाम, कि कुछ महीनों में पाकिस्तान के इलाके ये कहने जा रहे हैं कि अब हमें आप पर भरोसा नहीं है, हम आप आइन को नहीं मानते, बिगाड़ते हैं, आप नया इमरानी मुआहदा करें नई आइन साज असम्बली के साथ। ये बड़ा सीधा सीधा पैगाम है कि 1971 वाले खुदा न ख्वास्ता मामला तैयार है। आज इन्हें अपोजिशन लीडर में महमूद अचकज़ई को बनाने का मामला है, 70 से ज़्यादा अरकान के दस्तखत नहीं है। अब ये देखें, अगर आज आपको पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट इन्हें अपोजिशन लीडर मानती है या नहीं। बाकी तो जो वंडर बॉय वाली गेम चल रही है, वंडर बॉय के तौर पर, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, तो ये वंडर बॉय उन्होंने नवाज शरीफ को बनाने की कोशिश की है। वो इन्हें कुछ मामलात पर, कुछ मुतालबात पर बातचीत करते, लेकिन वो इनके आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वंडर बॉय गेम चल रही है।
इसकी तहरीक इंसाफ के लिए कोई अहमियत नहीं है। नून लीग कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह वाला, शहबाज शरीफ को बनाए, नवाज शरीफ को बनाए, इस्लाहात लाए, नहीं कुम, ये सारे मामलात हैं। देखें जब इनकी मतलब वो मामलात फटने तो ज़रूर है, और उसमें सबसे बड़ा मामला तो मुआशी इस्तेहकाम का ही चल रहा है ना। वजह देखें, दुनिया की महंगी इतनी बिजली इनके पास, दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल इनके पास, दुनिया में सबसे कम सेहत की सहूलतें पाकिस्तान में, सबसे बदतरीन इंटरनेट, बदतरीन पासपोर्ट, गैर यकीनी गैर मियारी तालीम, महंगी नाकस अद्वियात से लेकर ग़ज़ाई शॉर्टेज, आटा गायब, बेरोज़गारी, सनतें मिलें बंद, इदारे बेचने से लेकर अदलिया के हालात आपके सामने। एक ऐसी रियासत जो डिफ़ॉल्ट की चादर उतार कर सीधी हो तो फिर धचका लग जाए कमर नीचे और टांगे ऊपर। अब इस मईशत के हालात के ये है कि ये जो डिपॉजिट अरब अमारात सऊदीया ने जमा करवाए हैं, उनमें से अगर $1 अरब कैश करवाने की कोशिश करें तो करेंसी तबाह बर्बाद। मसनूई निज़ाम जिस पर हाथ रख के बैठे हैं, डॉलर को सिर्फ नॉर्मल कीमत पे छोड़ने तो तबाही फिर जाए, सारे का सारा निज़ाम गिर जाए। हाथ रख के बैठे रहे तो ऐसी एड़ियाँ ही रगड़ते रहेंगे। अब किधर जाएं आप खुद बताएं। रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करें तो कहाँ से करें, इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इनकी ताज़ा तरीन वारदात जो जहाज़ बेचने की, जो पूरी दुनिया में जी अरबों खरबों डॉलर आ रहे हैं, वो भी देखें अब झूठ आज प्रूव हो गया। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा जहाँ ये जहाज़ बनते हैं, उनकी पूरी की पूरी सलाहियत आप उठा के देखें, वो 20 से 25 जहाज़ बनाते हैं, क्योंकि इंजन एवियनिक्स और 60% जो पार्ट्स हैं वो आते हैं बाहर से। पाकिस्तान के पास अपनी दिफाई ज़रूरत के लिए 150 जहाज़ हैं, अभी मजीद एयरफोर्स को 50 जहाज़ों की ज़रूरत है। और ये कह रहे हैं सूडान को, लिबिया को, बांग्लादेश को, इराक को, अज़रबैजान, पूरी दुनिया को जहाज़ बांटेंगे, सप्लाई करेंगे। उसके लिए कम से कम 50 साल चाहिए जो ये मुआहदे दिखा रहे हैं। ये इंजन एवियनिक्स के पार्ट्स कहाँ से आएंगे? रूस तो खुद एक बहुत बड़ी जंग में उलझा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में ऑर्डर वो पूरा कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस ही नहीं बनती। फिर इंपोर्ट करवाने के लिए पैसे देने पड़े, $5 अरब कहाँ है? $1 अरब IMF से नहीं मिल रहा, मिन्नत तरला करके, तो $5 अरब कहाँ से देंगे? ये जिनमें पार्ट्स दें, फिर हम जहाज़ बना के बेचेंगे। अब चीन के, और फिर ये भी चीन की शराकत है, बेचने के बाद जो परसेंटेज मिलेगी उसमें तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक 2 नंबर गेम, अपने दिफा के लिए ठीक है, लेकिन बाहर नहीं बेच सकते आप, क्योंकि 3 साल 8-10 महीने के बाद इनके पास यही कामयाबी थी, वो भी ठुस होगी। आखिर में बचता है 9 मई, वही भोंडा केस जो 20 मिनट में पकड़ा जाता है। उसमें ताज़ा तरीन सुहेल अफरीदी के बारे में जो वारदात की, वो 2023 की वीडियो फोरेंसिक वालों ने ज़मान पार्क की तस्वीर, उस पर अब नया मामला सामने आ गया। वो ये कि फोरेंसिक की इंचार्ज मरियम नवाज चेयरमैन निकल आई उस इदारे की, और 14 लोग जो उसमें वोट करते हैं हुकूमत के इस इदारे में, वो 9 हुकूमत के अपने। और चेयरमैन कौन? कैलेबरी फॉन्ट की, ट्रस्ट डीड की, कतर की, शेख जासिम के ख़त की, तोशा खाना से एमन फील्ड की ज़मीन जायदादें, सर्टिफिकेट और शादी के तमाम मामलात पर झूठे कागजात बनाने वाली फोरेंसिक की सरबराह मरियम नवाज। बस अब बाकी आप देख लें कि पाकिस्तान की अब डिग्रियाँ और कागजात दुनिया कैसे मानेगी। जब पंजाब के 62% सूबे की इंचार्ज ये हों और ये फोरेंसिक की इंचार्ज हों, तो फिर हालात तो इधर ही जाएंगे। इंटरनेशनल हालात की भी बड़ी अहम खबरें आपको बताऊँ। एक तो मिस्र का भी बड़ा अहम मामला, जो सऊदी अरब के साथ जुड़ के उन्होंने अरब अमारात को बाकायदा फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी लगाई, और ये मोहम्मद बिन सलमान की अरब दुनिया में ताकत में इजाफा बहुत नज़र आ रहा है। अरब अमारात की प्रॉक्सियों का कमज़ोर होना, और इसराइल का मीडिया इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ हो गया फुल। अब ये मामला देखें जो मगरबी मीडिया में भी आप रोज़ सुनते हैं, जी ईरान गिर गया, ईरान गिर जाएगा, 6 बजे शाम को रज़ा शाह पहलवी पहुँच जाएगा। अब इस वक्त अमेरिका इसराइल के पास भी बयानिया इनकी तरह और कुछ नहीं है। रजीम चेंज, सियासी अदम इस्तेहकाम, ईरान में कोशिश नाकाम होगी। ईरान की हुकूमत और उन लोगों ने अपने कौमी मफाद को सामने रखा हुआ है। जैसे जर्मनी, जापान ने देखे, वो जंग अज़ीम के बाद 30 साल हारने के बाद भी आज तीसरी चौथी बड़ी मईशत है। ईरान सिर्फ अपने कौमी मफाद को देख रहा है, और उसमें उन्हें इसीलिए कामयाबी मिले, कौम इकट्ठी है एक पेज पे। ट्रंप आज अपने वज़रा से बहुत बड़ी मुशावरत भी कर रहा है, ईरान के मुतालिक ऑप्शन भी ढूंढ रहा है, लेकिन फौजी कार्रवाई बहुत मुश्किल लग रहा है। ईरान के मुजाहिरीन उनके खिलाफ सबसे बड़ी मगरबी मीडिया की आपको पता है चाल थी, उछाला जा रहा था। वो ईरान ने इंटरनेट बंद किया, और वो इलॉन मस्क ने स्टारलिंक की सर्विसेज वहाँ बहाल करवाई। पहलवी ख़ानदान की हामियों की मदद करनी थी, अनारकी फैलानी थी। ज़ाहिर स्टारलिंक की NGOs के जरिए बड़े अरसे से ईरान में स्मगल होकर वहाँ पहुँचाए जा रहे थे। अब इनके लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस बना कि ईरान ने बड़ी कामयाबी से मिलिट्री जैमर इस्तेमाल करके स्टारलिंक की सर्विसेज, और रूस की भी मदद थी, मिनटों में ख़त्म कर दी। और अमेरिका और इलॉन मस्क का ये दावा था कि स्टारलिंक को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, और जहाँ जहाँ इन्होंने रजीम चेंज करनी है स्टारलिंक का वहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब बांग्लादेश, वेनेजुएला, शाम और अब ईरान में देख लें, पाकिस्तान में भी स्टारलिंक लाने की कोशिश। बहरहाल ये अपने मुल्क के दिफा की बात है, टेक्नोलॉजी समेत ईरान जो है उसका सामना करने के लिए तैयार है। आज उनकी जो पार्लियामेंट का इजलास कल हुआ वो देखें, उसमें उन्होंने मुत्तफ़क़ा फैसला किया कि अगर फ़ौजी ताकत ईरान पर हमला हुआ तो वो फिर पूरे खित्ते में फ़ौजी अड्डे, बहरी जहाज़, मराकज़, इत्तहादियों के भी बिला खौफ व तरदीद हमले करें।
तो ये ज़ाहिर है अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है, वरना कब का हमला होता। और वहाँ तो ट्रंप के अपने हालात बेहतर नहीं है, मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं और वहाँ जो मुजाहरे हो रहे हैं वो आपने वीडियोस देखी होंगी सारी। फिर अमेरिका के यूरोप के साथ ग्रीनलैंड पर भी अभी नेटो, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के साथ मामला ठीक नहीं है। ट्रंप की हमायत में अच्छी खबरें नहीं आ रही, मुश्किलात उसके लिए भी पड़ रही हैं। और मगरब में तो बल्कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से इमरान खान के हवाले से भी रिहाई के लिए पैगामात का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये ड्रॉप साइट के वकास ने कल ट्वीट की थी, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं मैंने उनसे पूछा है। अगर उसकी कोई मालूमात मजीद आई तो आपके सामने रखूँगा। लेकिन यहाँ प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश मगरब से होगी, जाहिर है। वो पाकिस्तान के मामले में तो यही चीज़ देखते हैं। और ट्रंप तो देखिए इस वक्त बिल्कुल एक मस्खरीपन पर आ चुके हैं। वेनेजुएला का एक्टिंग सदर उसने खुद को बना लिया। उसके ट्रुथ सोशल पे जो दुनिया पूरी मजाक भी उड़ा रही है और गुस्सा भी कर रही है कि ये तारीख में अजीबोगरीब वारदात हो रही है। जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है अजीबोगरीब, ये बदकिस्मती से जब आपको पता है दुनिया को एक सर्कस बनाया जाए, मस्खरों को इक़्तिदार दिया जाए, तो फिर ऐसी चीज़ें बड़ी कॉमन है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो अगले व्लॉग तक के लिए छोड़ देता हूँ। आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।